मौजूदा बॉडी बिल्डिंग वातावरण में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई भी लाभ हासिल करने की कोशिश करना महत्वपूर्ण है, जो कई लोगों को हार्मोन की खुराक, स्टेरॉइड या अत्यधिक मूत्रवर्धक जैसे वैकल्पिक तरीकों का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। अक्सर यह मृत्यु सहित प्रमुख मुद्दों की ओर ले जाता है। आज हम उन 10 बॉडी बिल्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने एक परफेक्ट बॉडी बनाने के लिए बहुत कोशिशें की। 10 ग्रेग वैलेंटिनो। क्या होता है जब आप इतने बड़े हो जाते हैं कि आपकी मांसपेशियां फट जाती हैं? ये हमें ग्रेग वैलेंटिनो की कहानी पर लाता है। एक समय पर उन्हें दुनिया में सबसे बड़ी बाहों वाले बॉडी बिल्डर के रूप में जाना जाता था। हम नहीं जानते कि यह इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, लेकिन हम जानते हैं कि आगे क्या होता है। वैलेंटिनो ने सिंथोल के रूप में जाना जाने वाला सिंथेटिक तेल इंजेक्ट करना शुरू कर दिया, तो मांसपेशियों को फुलाता है। शायद वो आकार से संतुष्ट नहीं था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके बाइसेप्स में तेल लगाने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैलेंटिनो के मामले में उसके हाथ से तरल पदार्थ का रिसाव शुरू हो गया। कितना भयानक! लेकिन उन्होंने मामले को अपने हाथ में लेकर खुद को और बर्बाद कर लिया। वो अपनी बाहों में एक सिरिंज इंजेक्ट करता है और उसका बाइसेप्स फट जाता है। 9 एंड्रियास मुंजर। इन चरम बॉडी बिल्डरों में से एक एंड्रियास मुंजर हैं। तगड़े लोग अक्सर स्टेरॉइड का उपयोग करते हैं, लेकिन एंड्रियास मुंजर के साथ ऐसा नहीं है। यह मूत्रवर्धक था। तगड़े लोग शरीर में अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए मूत्रवर्धक का उपयोग करते हैं। मुंजर 0 फैट वाला शरीर चाहते थे, इसलिए उन्होंने साल भर कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने मूत्रवर्धक का उपयोग कभी नहीं छोड़ा, जो बाद में पेट दर्द का कारण पाया गया, जिसने उन्हें अस्पताल के बिस्तर पर डाल दिया, जहां ऑपरेशन के दौरान उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद ये पता चला कि ट्यूमर, सिकुड़े हुए अंडकोश और बढ़े हुए दिल के साथ उनका लीवर खराब हो गया था। सभी सीधे उसके मूत्रवर्धक के दुरुपयोग से जुड़े हुए हैं। अगर आप इन बॉडी बिल्डर्स की कहानियों से हैरान हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखने के लिए अंत तक बने रहें कि हमारी सूची में नंबर 1 स्थान किसे मिलता है। 8 फॉक्स बटल। फॉक्स को उनके मजबूत शरीर के लिए जाना जाता था। उन्होंने सेंट किट्स में सेवानिवृत्त होने से पहले यूएसए और इंग्लैंड में खिताब जीते थे, जहां उन्होंने जिम व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई थी। उन्होंने अपने शरीर का निर्माण मानव विकास हार्मोन के माध्यम से किया था। हालांकि 1997 में फॉक्स ने एक हत्या कर दी थी। वो अपनी सास के स्वामित्व वाली एक दुकान में गया और उसे गोली मार दी। उसने अपनी पत्नी की भी गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें दोषी पाया गया और जीवन भर के लिए जेल भेज दिया गया। फॉक्स ने आत्मरक्षा का दावा किया, लेकिन अधिकांश लोगों को उम्मीद है कि यह उनका आंतरिक क्रोध होगा, जो वर्षों से बना हुआ है। क्रोध की तीव्रता मानव विकास हार्मोन द्वारा सहायता प्राप्त होती है। 7 गैरी हमिंग। तगड़े लोग अक्सर अपने शरीर को सीमा तक धकेलते हैं, या शरीर के लिए डिजाइन किए जाने से अधिक। एक बॉडी बिल्डर के रूप में गैरी हमिंग के भाग्य के बारे में लिखने के लिए कुछ नहीं है। मंच पर उनकी मृत्यु हो गई। विक्टोरिया में एक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान वो अपने सेट के ठीक बाद मंच पर गिर पड़े। अविश्वसनीय बात ये थी कि उसके शरीर को निकाले जाने के बाद प्रतियोगिता चलती रही। शेर मोहम्मद बेनज़ीज़ा जब युवा थे तब एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। वर्षों बाद उन्होंने व्यायाम करना और अपने शरीर को प्रशिक्षित करना शुरू किया। अंततः स्पेन में एक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता जीत ली। उन्होंने प्रतियोगिताओं में प्रवेश करना जारी रखा और 1990 में द नाइट ऑफ चैंपियंस भी जीता। उन्हें किलर ऑफ जायंट्स का नाम दिया गया। 1992 में बेनज़ीज़ा मिस्टर ओलंपिका चैंपियनशिप का हिस्सा थे, जहां वे 5वें स्थान पर रहे। इस प्रतियोगिता के कुछ समय बाद ही वे अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए। उनकी मृत्यु पर एक शव परीक्षा में निर्जलीकरण के प्रमुख लक्षण दिखाई दिए और ये दिल की विफलता थी जिसने उन्हें 33 वर्ष की उम्र में मार डाला। एक शक्तिशाली कॉकटेल जिसमें मूत्रवर्धक शामिल हैं, उनके होटल के कमरे में भी पाए गए। 5 लायल एल्जादो एक अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी थे। वो कई तगड़े लोगों में से एक हैं जिन्होंने स्टेरॉइड का उपयोग करने की बात स्वीकार की, लेकिन 43 साल की उम्र में ब्रेन कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। एल्जादो का मानना था कि कैंसर स्टेरॉइड के उनके निरंतर उपयोग से संबंधित था।
जिसका इस्तेमाल वो अपने शरीर को निखारने और एक ऐसा रोष उत्पन्न करने के लिए करते थे जो फुटबॉल के मैदान में काम आता था। स्टार एंथनी डी अरेजो। बहुत सारे तगड़े लोग शरीर सौष्ठव के स्वास्थ्य पहलू पर ज्यादा ध्यान नहीं देते बल्कि रूप पर ध्यान देते हैं। ऐसे ही एक शख्स है एंथनी डी अरेजो। कॉलेज के बाद डी अरेजो ने उस बिंदु तक प्रशिक्षित किया जहां वो 535 पाउंड बेंच प्रेस कर सकता था, जिससे 1992 में अमेरिकन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अगले कुछ वर्षों में उन्हें कई चोटें लगी और बाद में पता चला कि उन्हें दिल की बीमारी है और उन्होंने शरीर सौष्ठव बंद करने के लिए कहा। डी अरेजो कुछ समय के लिए रुक गया लेकिन 2006 में फिर से काम करना शुरू करने का फैसला किया। वो इंजेक्शन के माध्यम से ग्रोथ हार्मोन भी ले रहा था। पिट्सबर्ग में एक कार्यक्रम से एक रात पहले एक होटल के कमरे में उनका निधन हो गया। शरीर सौष्ठव के अभ्यास के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। 3 डीन वार्मबी। बड़ी मांसपेशियों के लिए वार्मबी की खोज ने उन्हें स्टेरॉइड का सेवन करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टरों का मानना था कि उनका 10,000 कैलोरी आहार के साथ स्टेरॉइड का उपयोग ट्यूमर का मुख्य कारण था जो बाद में उनके लिवर में विकसित हुआ। बहुत देर होने तक ट्यूमर का पता नहीं चला और 39 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। 2 शॉन रोडेन। 6 नवंबर 2021 वो दिन था जब प्रो बॉडी बिल्डर और मिस्टर ओलंपिया विजेता शॉन रोडेन का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। रोडेन कोई साधारण बॉडी बिल्डर नहीं थे। उन्होंने अपने मॉन्स्टर शोल्डर और जॉइंट क्वाड के अलावा 2018 में 43 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज बॉडी बिल्डर बनकर इतिहास रचा था। यौन आरोपों के कारण उन्हें 2019 की प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन किसे पता था वो उसका आखिरी होगा। अपना बचाव करने का मौका मिले बिना ही उनकी मौत हो गई। एक डलास मैककार्वर। डलास एक उभरता हुआ बॉडी बिल्डिंग स्टार था और गुरुओं का मानना था कि भविष्य में ओलंपिया चैंपियन बनना उसकी नियति थी। कई लोगों के विश्वास के विपरीत उनका निधन इतना अचानक नहीं हुआ था। डलास के गिरते स्वास्थ्य का पहला संकेत सार्वजनिक प्रदर्शन पर तब मिला जब वो ऑस्ट्रेलिया में अर्नोल्ड क्लासिक में फोटो खिंचवाते समय गिर गया। हालांकि घटना के तुरंत बाद वह नियमित प्रशिक्षण पर लौट आया, लेकिन वो अपने घर में बेहोशी की हालत में पाया गया। ये बताया गया कि भोजन पर दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी शव परीक्षण रिपोर्ट कहीं और इशारा करती है। ये पाया गया कि डलास का मामला गंभीर कार्डियोमेगाली का था। यह उन लोगों में आम है जो स्टेरॉइड और मानव विकास हार्मोन का उपयोग करते हैं। तो किस बॉडी बिल्डर ने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अगला वीडियो देखना न भूलें।